हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर अगर हम लोग बातचीत कर लें आज की वीडियो की, तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक और नई हेडिंग जो थी हमारी, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। यानी असर्टिव से हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता था, लेकिन असर्टिव से हमारा मतलब है कि हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव का निगेटिव में और निगेटिव का अफर्मेटिव में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। हमारी हेडिंग है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। तो इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, और दिए गए निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्म हमको जो करना है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे चीज़ों को कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। देखो, अगर स्टूडेंट हम लोग यहाँ से रूल नंबर फर्स्ट की बातचीत कर ले, तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में जब भी बनाते हैं, जब भी हम अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में अपोजिट वर्ब से पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं निगेटिव बदलने के लिए। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ड होगा, जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे होंगे, उसका क्या करेंगे, उसका अपोजिट लिखेंगे और नॉट लगा देंगे। देखो, उस वर्ड का अपोजिट लिखकर नॉट लगा देने से वो उसी वर्ड का सेंस देने लगेगा। तो इतना हमको करना है रूल नंबर फर्स्ट में। अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलेंगे तब वर्ड का अपोजिट लगा देंगे, यानी जो भी वर्ड होगा उस वर्ड का अपोजिट फॉर्म लिख देंगे, प्लस नॉट लगा देंगे और सेंटेंस को हम लोग बना देंगे। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर मैं सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, जो वो देखो लिखा है, सेंटेंस लिखा है माई शर्ट इज़ लूज। माई शर्ट इज़ लूज़ कह रहा है जो मेरी शर्ट है वो क्या है, लूज़ है, ढीली ढाली है। तो यहाँ पे लूज़ वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम लोग बदल रहे हैं निगेटिव में। इसके आगे आप सभी ऐसे निगेटिव लिख देंगे, माई शर्ट इज़। आप देखो अपोजिट वर्ड लगा दें, लूज़ का अपोजिट क्या होता है, फिट, और इसके बाद आप लगा दें नॉट। माई शर्ट इज़ नॉट फिट, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो सेंस ये सेंटेंस दे रहा है वही सेंस नीचे वाला सेंटेंस भी दे रहा है। माई शर्ट इज़ लूज, माई शर्ट इज़ नॉट फिट। आई होप आप सभी को पहला जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल लिखा है वो लिखा है ही लव्स ऑल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लव्स ऑल। वह सभी से क्या करता है, प्रेम करता है। तो जब इसको हम लोग निगेटिव में चेंज करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, देखिए ही ऐसे ही रहेगा। अब देखो लव्स लिखा है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन किसका है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है ही, जो कि एक वचन है, तो यहाँ पे लगा देंगे डज। तो ही डज नॉट। अब क्या करेंगे, लव का अपोजिट हेट, ही डज नॉट हेट ऑल। ही डज नॉट हेट ऑल। आई होप आप सभी को कंसेप्ट नंबर जो फर्स्ट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ। अब बारी आती है स्टूडेंट हमारे रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है वो देखिए बहुत ही ध्यान से। रूल नंबर 2 कहता है यदि सेंटेंस में और वो सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव। यदि सेंटेंस में ओनली
वनली या फिर एलोन आता है तो, एलोन आता है तो ट्रांसफॉर्म करते समय, यहाँ पे आगे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म करते समय इन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट का प्रयोग कर देते हैं। नन बट का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा है कंसेप्ट नंबर 2। यदि सेंटेंस में ओनली या फिर एलोन आता है तो इन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट, नन बट प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल लिखा है ओनली अ लिटिल चाइल्ड, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, टॉक लाइक दिस। ये सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके बनाएंगे निगेटिव। अभी हम जिन भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो सभी सेंटेंस हमारे कैसे हैं, अफर्मेटिव का निगेटिव में चेंज कर रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि निगेटिव का अफर्मेटिव में हम लोग कैसे चेंजमेंट करते हैं। तो इसको निगेटिव बनाने के लिए आपको पता है ओनली है या फिर एलोन है, इनको हटाकर स्टार्टिंग में क्या लगा देते हैं, नन बट। तो यहाँ पे लगा दो नन बट। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक छोटा बच्चा ही इस तरह की बातचीत करेगा या फिर करता है, क्योंकि वुड का प्रयोग आप प्रेजेंट में भी करते हैं। वनली या लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, इस तरीके से बातचीत करेगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है देखिए, इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको बनाएंगे नन बट अ लिटिल चाइल्ड, है ना, कोई और नहीं, केवल और केवल छोटा बच्चा इस तरीके से बातचीत करेगा। नन बट अ लिटिल चाइल्ड, a little child would talk like this, talk like this, none but a little child would talk like this, केवल और केवल कोई और नहीं, केवल छोटा बच्चा इस तरीके की बातचीत करेगा। आई होप आपको ये भी जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा लिखा है जो रूल नंबर 3, देखो जो रूल नंबर 3 है, वो रूल नंबर 3 जो है हमारा क्या, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपको दिया गया है, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो उसको जब हम लोग निगेटिव बनाएंगे, क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगा देते हैं। पॉजिटिव डिग्री को जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए इसको भी समझते हैं हम एक एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ लिखेंगे यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसे निगेटिव बनाते समय हम कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करेंगे। जब आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी भाषा में लिखें, ताकि हर चीज़ आपको जब दोबारा रिवाइज करें, पढ़े तो क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम्पल यहाँ से है हमारा, देखो एग्ज़ाम्पल लिखा है ही इज़ एज फैट एज सी, ही इज़ एज फैट एज सी। तो यहाँ पे देखो इसको बदलते हैं, इसको जब हम लोग निगेटिव बदलेंगे तो सी को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा सी इज़ नॉट फैटर देन ही, सी इज़ नॉट फैटर देन ही लिखा है, ही इज़ एज फैट एज सी, वह उतना मोटा है जितना वह है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है किसी पर्सन की, यहाँ पर भी पर्सन, लेकिन यहाँ पर जो है वो कैसा है, वो है, यहाँ पर जो सी है वो फेमिनिन जेंडर है और यहाँ पर जो ही है वो कैसा है, मैस्कुलिन जेंडर।
तो ये क्या बन जाएगा, ही इज़ एज फैट एज सी, वह उतना ही मोटा जितना वह है। तो जब इसको हम लोग बदलेंगे तो ये बन जाएगा सी इज़ नॉट फैटर देन ही, वह उससे ज़्यादा मोटी नहीं है, यानी दोनों क्या हैं, दोनों बराबर हैं। सी इज़ नॉट फैटर देन ही, तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है, मीनिंग सेम ही है। अगर कोई चीज़ चेंज हुई है तो वो चेंज हुई है इन दोनों सेंटेंसों की फॉर्मेशन, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हमने क्या कर दिया, बदल दिया है दूसरी फॉर्मेशन में। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने वीडियो में कहाँ तक स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया, देख लिया हमने रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड और रूल नंबर थर्ड। अब बारी आती है हमारी रूल नंबर 4 की, तब तक आप इन सभी को नोट कर लें। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग बातचीत कर लेते हैं अपने रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 स्टूडेंट कहता है यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में, यदि, यहाँ से नोट करते जाइए, यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सून एज का प्रयोग किया गया हो, एज सून एज आए, तो निगेटिव बनाते समय, निगेटिव उसका कैसा बनेगा, निगेटिव में हम लोग नो सूनर का प्रयोग करते हैं। नो सूनर प्लस उसके बाद जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव मोड में। किस में बनेगा, इंट्रोगेटिव मोड में। और इंट्रोगेटिव को कौन सा, वो भी यस या नो टाइप वाला, यानी वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है उस प्रकार का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस वहाँ पर बनाएंगे। कह रहा है यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सून एज का प्रयोग किया गया हो तो उसका ट्रांसफॉर्म करते समय, उसका निगेटिव बनाते समय स्टूडेंट हम क्या करते हैं, नो सूनर के साथ नो सूनर लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटेंस है उसका इंट्रोगेटिव मोड में बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखो, लिखा एज सून एज ही इंटर्ड द क्लास ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे ही वो क्लास में प्रवेश किए ऑल स्टूडेंट स्टूड अप, सभी क्या हो गए, खड़े हो गए ना। चलो तो देखो इसको बनाएंगे हम कैसे, इसको जब हम लोग निगेटिव में बदलेंगे, जब भी इसको हम किस में बदलेंगे, स्टूडेंट निगेटिव में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहले लगाएंगे नो सूनर लगा दें। फिर आगे लिखा है ही इंटर्ड द क्लास, यानी कैसा है ये, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, तो डिड ले आएंगे आगे, नो सूनर डिड ही। अब इंटर्ड सेकेंड फॉर्म थी, इसकी हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे इंटर। नो सूनर डिड ही इंटर द क्लास, इस क्लास को हमको कुछ नहीं करना, इस वाले को हमें ऐसे ही रख देना है, ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप। आई होप आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, वहाँ समझते हैं। अगले लिखा है एज सून एज ही सा अस ही रैन अवे। एज सून एज ही सा अस ही रैन अवे, ही रैन अवे। एज सून एज ही सा अस ही रैन अवे, जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उसने हम सबको देखा, ही रैन अवे, वह क्या हुआ, भाग गया। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, सेम इसी नियम से करना है। सबसे पहले हमको लगा देना है नो सूनर, यहाँ पे लगा देंगे नो सूनर, फिर लगाना है देखो पास्ट इंडेफिनिट, डिड लगा देंगे, नो सूनर डिड ही सी अस कामा ही रैन अवे। आई होप आप सभी को ये जो रूल नंबर 5 है ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बातचीत करते हैं स्टूडेंट अपने रूल नंबर 6 की। तो रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 6 देखो, पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। रूल नंबर
जो 6 है वो रूल नंबर 6 स्टूडेंट कहता है कि हम लोग डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। रूल नंबर हमारा क्या है 6, रूल नंबर 6 है कि हम लोग डिड नॉट फेल टू का प्रयोग भी निगेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं, निगेटिव में करते हैं। यानी कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट फेल का भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है ही सा द ताज, ही सा द ताज, उसने ताज देखा, यानी देख लिया ना, वो देखने में फेल नहीं हुआ। तो इसका निगेटिव क्या बन जाएगा, उसका निगेटिव बन जाएगा ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज, टू सी द ताज। नेक्स्ट सेंटेंस एक और ले लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं ही सा द रेड फोर्ट, ही सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो इसका क्या निगेटिव बना देंगे, इसका निगेटिव बनाएंगे ही डिड नॉट फेल टू सी रेड फोर्ट लास्ट ईयर। ये बन जाएगा इस सेंटेंस का निगेटिव यानी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर अभी तक इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग ट्रांसफॉर्म निगेटिव सेंटेंस में कैसे कैसे करते हैं। 5 रूल हमने सीखे, 6 रूल। पहला हमने सीखा था अपोजिट वर्ड में नॉट लगा देते हैं। दूसरा हमने सीखा था कंपैरेटिव डिग्री वाला, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री वाला। अगला सीखा हमने एज सुन एज, और उसके बाद हमने सीखा डिड नॉट फेल का प्रयोग करके। एक और जो हमने सीखा था वो था एलोन, यदि वनली सेंटेंस में आए तो वहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, नन बट लगाकर ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस प्रकार से हमने 6 नियमों के द्वारा देखा अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना। अब बात आती है अगर सेंटेंस निगेटिव हो और उसको अफर्मेटिव में बदलना हो। यहाँ से क्या बात आती है, अगर कोई सेंटेंस निगेटिव हो उसको हमको किस में बदलना है, अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में बदलना हो तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने रूल हमने पढ़े इन्हीं 6 रूल को हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यानी अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर आ रहा है तो वो हम क्या कर देंगे, एज सून एज लगा देंगे। अगर डिड नॉट फेल टू लिखा है तो इस प्रकार से बना देंगे। अपोजिट वर्ड में नॉट लगा है तो उसका अपोजिट वर्ड लगा देंगे, नॉट हटा देंगे। अगर नन बट लगा है तो नन बट हटा के वहाँ पर ओनली या फिर एलोन का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग इन्हीं 6 नियमों को पलट कर हम लोग क्या कर देते हैं, निगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। आई होप आप सभी को इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे नियम, सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो बुक में जो भी आपके एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज वगैरह दिए हैं उन सब की प्रैक्टिस करें। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप सभी को तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।